बाकी गवर्नमेंट के बारे में ये बात की जा रही है कि वो टेन्योर अपना पूरा नहीं करेगी। नजम सेठी साहब ने अलग ही बवाल फैलाया हुआ है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और वो अपना एक अलग प्रोग्राम करके जाते हैं और सारे लोग परेशानी में आ जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होने जा रहा है। और नजम सेठी की पिछले 2-2.5 सालों से कोई एक बात भी जो है ना वो सच साबित नहीं हो रही। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, चलें मैं आपके सामने कुछ हकाइक रख देता हूँ कि क्या होने जा रहा है। ये गवर्नमेंट अपने पूरे करेगी 5 साल, ये आप लिख लें मेरी आज बात। ये वाहिद वज़ीर आज़म होगा, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म होगा जो 5 साल पूरे करेगा। उसकी वजूहात क्या हैं? अब फ़ौज साथ है या नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं है, शहबाज शरीफ में बहुत लचक है, वो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के साथ मिलकर काम करना जानते हैं। देखिए अमेरिका में 350 साल की जमहूरियत है और अमेरिका में ही सही डेमोक्रेसी अगर मैं देखा जाए तो। लेकिन क्या स्टेट के जो फैसले होते हैं क्या अलग अलग कोई शख्स ले रहा होता है, किसी के ख़िलाफ़ ले रहा होता है? अगर मुल्क के मफाद में कोई चीज़ होती है तो क्या कोई प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना कोई फ़ैसला लेके या इख्तलाफ कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस चीज़ की जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। ये बात मैं उस वक्त भी करता आ रहा हूँ जब इमरान खान के ऊपर बड़ी नवाजिशात की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो मैं उस वक्त भी बात करता था कि हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं कि कोई एक पेज के ऊपर है या सेम पेज के ऊपर है। कोई चीज़ मुल्क के मुफाद में है या नहीं, ये ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। किसी को सियासत से दूर रखना, किसी को सियासत के अंदर लेकर आना, ये हमारा आइन और कानून जो है ना बेसिकली डिसाइड करता है। आप आज कानून बना दें कि फ़ौज सियासत में हिस्सा भी ले सकती है, फ़ौज सियासी किरदार के अंदर भी हिस्सा ले सकती है, तो ये हमारा कानून बन जाएगा और वो कानूनी तौर के ऊपर उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर इन फ्रंट एक काम करना और फिर किसी के साथ मिलकर काम करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको तो पहले क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है अपने जहनों से। ये कोई गुनाह अजीम नहीं है कि कोई शख्स अगर किसी के साथ मशवरे के साथ चल रहा है या किसी की कोई इसके अंदर कोई ज़ाती राय शामिल हो जाए या मुल्क के मफाद के लिए। एज़ फार एज़ मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का मुफाद और पाकिस्तान की तरक्की अगर पहले आ जाएगा तो मेरे ख़्याल से वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आइन कानून के दायरे में रहते हुए। अब जहाँ तक मोहसिन नकवी की बात है या इंटीरियर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तैनाती की बात है, तो क्या इसहाक डार के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है? पहले तो ये मुझे इसका सवाल का जवाब दें। मैं इसहाक डार का बहुत एडमायरर हूँ, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की है, मैं उनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च भी की हुई है। उनके दौरे हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसी अचीवमेंट्स थी जो 2013 से लेकर 2018 जिसको मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है। वो मुझे भी प्यारी मगर तेरी जान से ज़्यादा प्यारी नहीं। मॉनेटरी फर्म्स हैं उनके साथ वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो हमें ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है कि जिनके रिलेशंस भी हों, जिनके एक्सपर्टीज़ भी हों, जो बिज़नेस लाना जानते भी हों, पाकिस्तान को संभालें, पाकिस्तान की मीशत की डूबती कश्ती को पार लगाएं, तो वाह हो जाएगी बिल्कुल। अगर नहीं लगा पाएंगे तो एक जाहिर सी बात है फिर एक नाकामी होगी और इसका सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ को और इस जमात को उठाना पड़ेगा। लेकिन हर काम के अंदर एक लॉस भी होता है और गेन भी होता है ना। हम बेसिकली लॉसेस को पहले डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सब ने बैठ के यहाँ पर एक इमेज बना ली कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो डुबा देंगे। भाई क्यों डुबा देंगे? वेट करें, काम देखें उनका। ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े बैंक को चला रहे हैं, बल्कि जिस तरह उन्होंने उसको रिज़ाइन भी दिया, बाद में उनकी दोहरी शहरियत भी थी, उसको उन्होंने कुर्बान किया पाकिस्तान के ऊपर। मुस्बत पहलू निकालने की कोशिश करें। एक सेटअप बन चुका है, एक वज़ीर ख़जाना आ चुका है, एक वज़ीर दाखिला आ चुका है। मुस्बत पहलू उसमें से क्या निकलते हैं? अगर राना सनाउल्लाह को हमने एज अ वज़ीर दाखिला इस्तेमाल किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो क्या राना सनाउल्लाह के बाद फुल स्टॉप लग गया? नहीं, हम किसी और को मौका दे सकते हैं। तक मोहसिन नकवी निगरान हुकूमत के अंदर गिरफ्तारियां भी कर रहे थे, लाठी चार्ज भी कर रहे थे और उनको जेलों में भी डाल रहे थे आपके मुखालिफिन को, तब तक तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अगर आज आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर उनके इन 6 माह के दौर के अंदर जिस तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल को काबू किया गया है, या आप कह सकते हैं कि जो इंतशार पसंद लोग थे इस मुल्क के अंदर उनको जिस तरीके से नकेल डाली गई है, तो ये परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो आप और मैं एडमायर करते हैं। कोई एक शख्स मुझे 6 माह की पंजाब की ऐसी कारकर्दगी मोहसिन नकवी के बारे में बताया जो ये कह के यार नहीं यार मोहसिन नकवी इज़ नॉट केपेबल फॉर दिस जॉब, तो कोई भी नहीं है ऐसा शख्स। सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो PMLN के नुमाइंदे नहीं हैं या PMLN के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो वजारत दाखिला डिज़र्व नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ये एक नामुनासिब बात होगी। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, देखिए जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इट्स ऑल अबाउट द कैपेबिलिटीज़।
ऐसे लोगों को लेके आया जाए जो टीम को चलाना भी जानते हों, जो टीम के साथ काम लेना भी जानते हों। जिस तरीके से पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की गई हैं पिछले 6 महीने के अंदर, और डॉक्टर उस्मान जो आईजी पंजाब है, मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा। जिस तरीके से पुलिस के अंदर हमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। छोटे मोटे वाक़यात देखें पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी देखें, वो ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में एक केस आया, किस तरीके से पुलिस ने वो एक काले शहरी के ऊपर तशद्दुद किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर कहराम मच गया। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर होती हैं, लेकिन बेहतरी आ रही है नहीं आ रही, ये इस पे तो आप और मैं इतफाक़ करते हैं कि बेहतरी आई है। या कोई शख्स बहुत ज़्यादा झुक गया है या लचक दिखा रहा है, या कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, ऐसे फ़ैसले हैं जो शायद वो नवाज़ शरीफ होता ना मानता, शहबाज शरीफ जो है वो सारे फ़ैसलों को मान गया। तो मेरे ख़्याल से अगर आपने मुल्क को चलाना है, मुल्क को बेहतर तौर पर चलाना है, तो आपको फिर मिल कर काम करना होगा, आपको मिल कर चलना होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है ना, मेरी हमेशा से एक बयानिया रहा है। अगर मेरी आप 7 साल की सारी वीडियोस उठा के देख लें, मेरा एक बयानिया रहा है कि मुल्क के मुफाद में अगर कोई चीज़ है, अगर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो लोगों के नज़र में शायद वो कंट्रोवर्शियल हो लेकिन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको वो कर गुजरने में किसी किस्म का भी कोई अबहम या किसी किस्म की भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा फार्मूला है जो मैं समझता हूँ कि दुनिया की सारी कौमें इसको इस्तेमाल करती हैं। ये सिर्फ हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम है कि फ़लाँ को नहीं लगाया, फ़लाँ को लगा दिया, फ़लाँ किसी की सिफारिश पे आ गया, फ़लाँ किसी के रिकमेंडेशंस पे आ गया, फ़लाँ किसी का आदमी है, फ़लाँ किसी का आदमी है। ये चीज़ आप बिल्कुल इसको दफन कर दें और मनोमट्टी दबा दें इस बयानिए को। आप सिर्फ एक बयानिए को लेकर चलें, क्या पाकिस्तान के मुफाद में वो चीज़ है या नहीं है। मैंने हमेशा से एक बात की इमरान खान को लेकर, मैंने कहा अगर इमरान खान 4 साल में डिलीवर कर जाता ना, तो ये बाकी जितने सियासतदान हैं ना, इनकी हमेशा के लिए दुकानें बंद हो जाती। क्योंकि ये बंदा मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग बंदा था कि इसको आप जिस तरीके से लेके चलाना चलते ये चल पड़ता। प्रॉब्लम सारी ये थी कि उसकी सिर्फ और सिर्फ जो आप कह सकते हैं रुकावट आई है, लेकिन हर स्टेप आपका इस मुल्क की तरक्की के लिए हो। अगर आपको एक स्टेप भी इस मुल्क की तरक्की के लिए होता हुआ नज़र आए, चाहे आप देखें कि मंजिल दूर हो या अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ बहुत कछुए की चाल के साथ भी अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो आपको भरोसा रखना चाहिए, आपको यकीन रखना चाहिए और आपको ईमान रखना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर कि एक दिन आएगा कि हम पाकिस्तान किसी मकाम के ऊपर होगा। और ऐसे ही लोगों ने तरक्की की, लोगों ने 100 साल, 150 साल, 300 साल लगा दिए आज इस मकाम पे आने के लिए। तो हमें आगे बढ़ते रहना है, स्पीड कोई भी हो, स्पीड चाहे कछुए की चाल हो या हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हों तरक्की की तरफ, दोनों काबिल कबूल हैं। पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। इमरान खान के दौर के अंदर हम पीछे गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारी जीडीपी माइनस में गई है। हम 350 जीडीपी पे खड़े थे 2018 के अंदर, हम इमरान खान के दौर के अंदर 264 पे गए। हम ऑलमोस्ट $100 बिलियन हमने लूज़ किया है इमरान खान के दौर के अंदर। ये काबिल कबूल नहीं है। अगर ये चीज़ अगले 2 सालों के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ये एक बैड इम्पैक्ट होगा और हमें फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले ही चंद सालों के अंदर या 2 सालों के अंदर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे जाते हुए देखें, तो फिर आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए और पूरा सपोर्ट रखना चाहिए इस हुकूमत के लिए। ये हमारे लिए बेहतरी कर रही है, पूरी कौम के लिए कह रहा हूँ ये अल्फाज में। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब होगा, बंदे को मत देखें कि क्या वो कैपेबल है या नहीं। अगर कैपेबल है तो फिर आप अपनी सपोर्ट जारी रखें। मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।